नमस्ते, मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मन किया कि सोचते हैं चलते हैं हमारे इस नेचर पार्क में, ताकि वहाँ कोई अच्छी खुली हवा लें, खुली ऑक्सीजन लें और उसका आनंद उठाएं, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए इस ऑक्सीजन का आनंद उठाने के लिए यहाँ सूर्योदय का टाइम है, सूर्योदय हो रहा है और बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ देखने को मिलता है। और ये जैसे पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं, कितने सुंदर सुंदर। ये जैसे बरगद, ये पीपल का पेड़ है। तो ये पीपल का पेड़ है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इस पीपल के पेड़ से क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिलती है। बरगद के पेड़ से मिलती है और नीम से मिलती है। तो हमें इनका आनंद उठाना चाहिए, इनका आनंद लेना चाहिए, प्रकृति का आनंद लेना चाहिए। जितनी हम प्रकृति के सानिध्य में रहेंगे उतने ही हम स्वस्थ रहेंगे। तो इस स्वस्थ रहने का राज हमारे पास क्या है? हमारी प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति 5 तत्वों से बनी है और हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है। तो इन 5 तत्वों को हम यूज लेंगे, जैसे हवा है, पानी है, पृथ्वी धरती है, आकाश है, खुला आसमान है, ऑक्सीजन, सब ये चीज़ें हम प्रकृति से ग्रहण करते हैं। और उससे हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रकृति हमें जो निःशुल्क चीज़ दे रही है उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करके और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस जैसे पार्कों में, हमारे घर में पेड़ पौधे लगा करके और एक पर्यावरण को बचाएं। अगर पर्यावरण को बचाएंगे तो प्रकृति जैसे बचेगी तो हम खुद बचेंगे। अगर प्रकृति नहीं बची तो हम नहीं बच पाएंगे। तो इसलिए प्रकृति के सानिध्य में रहें, जितनी हो सके हमें प्रकृति का पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितना लाभ हम उठा पाएंगे उतना लाभ हमें उठाना चाहिए, ताकि हमारे स्वास्थ्य में इजाफा हो। हम कभी भी ये महसूस नहीं करें कि हम जैसे आज हमें ऑक्सीजन की कमी आ गई, कि आज हमें ये हो गई, आज वो हो गई। कि जितना हम भागेंगे, जितनी हम भागेंगे, जितना हम वॉकिंग करेंगे, इस प्रकार से अपने वातावरण में इस प्रकार से वॉकिंग करेंगे, जितना हम भागेंगे तो क्या है कि हमारे जैसे ऑक्सीजन हमारे अंदर से जाएगी, हमारे फेफड़ों में जाएगी, फिर हमारी माइटोकॉन्ड्रिया तक जाएगी, फिर हीमोग्लोबिन क्या है कि हमारे इसी को और अपने प्रत्येक अंग तक, प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया तक, प्रत्येक कोशिका के अंग तक पहुंचाने का प्रयास होगा। अन्यथा क्या है कि हम छोटे श्वास लेंगे तो हमें क्या है कि वो हमारे फेफड़े जकड़ जाएंगे, हमारा हार्ट जकड़ जाएगा, हमारी मसल्स जकड़ जाएंगी, हमारा स्वास्थ्य जकड़ जाएगा, ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा। ये चीज़ें होती है। तो इसमें क्या है कि हमें ध्यान रखने योग्य चीज़ है। जब हम ये चीज़ पता होती हैं तो फिर भी हम अगर नहीं करते हैं तो ये हम क्या है कि अपने लिए एक नुकसान का कारण बनते हैं। तो इसलिए इसको हमें करना चाहिए। तो आज बस इतना ही, ज़्यादा नहीं कि मैं थोड़ा सा मैंने सोचा कि भाई ये नेचर पार्क है, इसमें आए हैं तो इसका लाभ ज़रूर उठाएं थोड़ा बहुत। तो इसलिए मैंने छोटा सा ये अपना वीडियो बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि हर चीज़ का आनंद लेना चाहिए। जितना हम हर चीज़ का आनंद लेंगे, जैसे सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय आप होते हुए देख सकते हैं। इधर साइड में जैसे सूर्य की लालिमा आपको दिखाई दे रही होगी, कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। तो सूर्य उदय होते हुए जब हम अपने स्वास्थ्य का लाभ लेते हैं तो वाह क्या बात है, कितना सुंदर महसूस होता है और कितना अच्छा महसूस होता है। तो इसके लिए हमें एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बन जाना चाहिए, क्योंकि जब हम इस चीज़ का आनंद लेते हैं और दूसरों तक ये चीज़ पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो हमें इस चीज़ का आनंद तो होना चाहिए और कुछ ये अपनी बेनिफिट भी तो होना चाहिए। तो इसलिए सभी को बहुत बहुत सुबह सुबह की शुभकामनाएं।
और अपने स्वास्थ्य का लाभ लें, आनंद उठाएं। जय हिंद, जय भारत। तो चलते चलते थोड़ा थोड़ा अपनी ट्रैक पे बना लेते हैं वीडियो। ट्रैक पर इस प्रकार से जैसे नेचर पार्क पर चल रहे हैं और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। सभी लोग इधर उधर साइड में योगा कर रहे हैं। इधर साइड में ताऊ जी हैं, वो इधर योगा कर रहे हैं, अपनी मिट्टी का आनंद ले रहे हैं, अपनी धरती का आनंद ले रहे हैं। इस प्रकार से जैसे उधर साइड में ताऊ जी बैठे हैं और वो अपनी योगा कर रहे हैं और इसका आनंद पूरा उठा रहे हैं। क्योंकि छोटी उम्र की बात अलग होती है। छोटी उम्र में जैसे क्या है कि हम ये चीज़ें फेस कर लेते हैं, युवावस्था में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हमारी एज थोड़ी सी भी बड़ी हो जाती है, तब क्या है कि हम स्वास्थ्य गिरने लग जाता है, हर चीज़ मसल्स लूज होने लग जाती हैं, ब्लड का प्रेशर कम होने लग जाता है, स्टिफनेस आ जाती है हमारे शरीर में। तो इस स्टिफनेस को और थोड़ा सा लचीला बनाने के लिए हमें हमेशा हमेशा रोज योगा करना चाहिए। जब हमेशा हमेशा हम योगा करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो इसका लाभ हम उठाते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वास्थ्य को इम्प्रूव करते रहें, जिससे क्या है कि हमारा स्वास्थ्य धीरे दिन प्रतिदिन और अच्छा होता जाएगा और हम खुश रहेंगे, हमारे चेहरे पे लावण्य रहेगा और कभी भी हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होगी। अगर इस प्रकार से अगर शुरुआत में ही अगर हमें ये देखा जाए कि मतलब शुरुआत में ही हम इस चीज़ का लाभ उठाएं, आनंद लें, तो ये हमें एक अच्छा महसूस हो सकता है, अच्छा हम महसूस कर सकते हैं। तो इसका लाभ हमें ज़रूर उठाना चाहिए। ये जैसे हमारे स्टेडियम है, चूरू का ओपन स्टेडियम। तो स्टेडियम में जैसे ये ट्रैक है, इस ट्रैक पे मैं चल रही हूँ और इधर साइड में जैसे स्टेडियम में ये जैसे बहुत बड़ा लंबा चौड़ा स्टेडियम है। तो इस स्टेडियम में सभी व्यक्ति अभी तो नहीं है, शायद घूम के चले गए हैं, कुछ लोग हैं वो घूम रहे हैं। लेकिन एक खुला वातावरण जब हमें मिलता है तो इस खुले वातावरण में हमें उसका आनंद उठाना चाहिए। बहुत ही सुंदर महसूस हो रहा है। सूर्योदय का टाइम है और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं। जैसे वो टावर दिखाई दे रहा है हमारा और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हमें महसूस हो रही है। तो इसका लाभ हमें उठाना चाहिए। ये स्टेडियम की जैसे साइड में जैसे एक दीवार है, इस दीवार के पास खड़े हैं और अपने इस सौंधी सौंधी जो हवा चल रही है इसका आनंद उठा रहे हैं और ऑक्सीजन प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए सभी को अपने इसका आनंद उठाएं और ऑक्सीजन को लें, ऑक्सीजन को ग्रहण करें। वाह क्या बात है, कितनी सुंदर। थोड़ा सा ये सोचती हूँ कि मैं एक बार तो मैंने सोचा था कि इसको बंद कर दें, लेकिन थोड़ा सा करते हैं कि अपन एक्सरसाइज कर लेते हैं। थैंक यू। जैसे ये ट्रैक है जो हमारे स्टेडियम से नीचे की तरफ आ रही है, अच्छा महसूस हो रहा है बहुत ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।